अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल को। ये उप सीरीज़ का हमारा 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। हमने पिछले लेक्चर्स में फंक्शंस देख लिए हैं, जो कि मेंबर फंक्शंस हैं उनको भी हमने देख लिया है कि क्लास में जो फंक्शन बनते हैं उनको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है, ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर है बेसिकली ये क्या होता है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक फंक्शन ही होता है। जैसे हमारा मेंबर फंक्शन था, इसी तरह का ये भी एक मेंबर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर आप ऐसे याद करें इसको, या आप अपने माइंड में इस तरह कॉन्सेप्ट को लेकर आएं कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये भी एक मेंबर फंक्शन है। मीन्स दैट इन शॉर्ट ये एक फंक्शन है, लेकिन जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। इसको हम स्पेशल क्यों कहते हैं? ये भी हमारा है तो फंक्शन ही, लेकिन हम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन इसको कहते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन होता है क्योंकि इसको इनसाइड द क्लास हम डिक्लेयर करवाते हैं और इसके साथ स्पेशल का वर्ड लगता है। क्यों? क्योंकि जो हम सिंपल फंक्शन बनाते थे क्लास के अंदर, जो मेंबर फंक्शन हमारे होते थे, उनको हम जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उन फंक्शंस को कॉल करना पड़ता था, फिर वो वर्क करते थे। लेकिन जो हमारा कंस्ट्रक्टर टाइप का जो फंक्शन होगा वो हमारा फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब हम एक ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट मेन के अंदर क्रिएट करेंगे। क्योंकि क्लास के बेसिकली हम ऑब्जेक्ट्स बनाते होते हैं। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो जो हमारा कंस्ट्रक्टर टाइप का एक फंक्शन होगा ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि किस तरह हमारा जो है कंस्ट्रक्टर टाइप का जो स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है ये वर्क करता है, और इसके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को भी हम वन बाय वन देखेंगे कि ये रूल्स क्यों हैं और किस तरह इस पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, चलें जी अब हम स्टार्ट। और एक बात, ये जो हम इस लेक्चर पढ़ रहे हैं इसके बाद हो सकता है एक मैं अपने कंपाइलर के ऊपर जो डेव कंपाइलर है उसके ऊपर एक प्रोग्राम लिख के आपको वो वीडियो भी साथ स्क्रीन की वीडियो मर्ज करके या शूट करके उसको भी साथ इसी वीडियो के एट द एंड मर्ज कर दूं, ताकि आपको कंपाइल किया हुआ कोड भी मिल जाए और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मीन्स दैट वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ये कंपाइल किस तरह हो रहा है। कंपाइलर के अंदर भी एक प्रोग्राम कोड एग्जांपल के तौर पे आपको प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियो के अंदर एट द एंड। पहले मैं इसको ये एक कोड को समझा देता हूं, इसके बाद इस कंपाइलर के अंदर मैं एक वीडियो शूट करूंगा जिसको इस वीडियो के साथ जो मैं बना रहा हूं इसके साथ मर्ज कर दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी। चलें जी अब एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से हम समझते हैं कि किस तरह हम कंस्ट्रक्टर टाइप का या कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है उसको बनाते हैं, और इसको स्पेशल टाइप फंक्शन कहते हैं। पहले छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन, ये भी मेंबर फंक्शन होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जब हमने क्लास की डेफिनेशन की थी, तो क्लास आपको पता है क्लास इज इक्वल टू होता है डाटा मेंबर प्लस हम कर देते हैं मेंबर फंक्शन। जो भी हम क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर, सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो उनको हम नाम देते हैं डाटा मेंबर का। इनको हम नाम देंगे डाटा मेंबर। और जो हम क्लास के अंदर फंक्शंस को डिक्लेयर करवाते हैं उनको हम नाम देते हैं मेंबर फंक्शन का। इनको हम नाम देंगे मेंबर फंक्शन का। ठीक है, इसी तरह अब जो हम कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है ये भी एक मेंबर फंक्शन है, लेकिन स्पेशल टाइप फंक्शन है। इसको हम क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जाम्पल प्रोग्राम हम देखते हैं जिसमें कंस्ट्रक्टर टाइप का हम क्या बनाते हैं, फंक्शन, जो कि हम मेन में कॉल नहीं करेंगे उसको, लेकिन ऑटोमेटिकली वो कॉल होगा और हमें आउटपुट देगा। इंक्लूड
iostream include conio.h using namespace std। ठीक है जी, ये हमारा क्या बन गया, ये हम अब ना स्टार्ट कर रहे हैं, एक क्लास बनाते हैं। क्लास के अंदर क्योंकि वो फंक्शन बनेगा, क्योंकि कोई भी मेंबर फंक्शन है वो क्लास के अंदर होता है, क्योंकि वो मेंबर होता है क्लास का, इसलिए हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास एक कीवर्ड है जो कि क्लास को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस क्लास को हम नाम देते हैं टेस्टिंग का। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है और इसके अंदर हम प्राइवेट 2 वेरिएबल देते हैं, प्राइवेट int num1 एंड int num2। ठीक है, और अब हम एक जो स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है जो कि कंस्ट्रक्टर, जिसपे कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो बनाने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टर जो मेंबर फंक्शन होगा, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है कि उसका नाम, फंक्शन का नेम वही होगा जो क्लास का नेम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा। आप टेस्टिंग ही जो फंक्शन है उसका नेम रखेंगे, क्योंकि हमारी क्लास का नेम क्या है, टेस्टिंग है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, टेस्टिंग फंक्शन का ये नेम है। ये टेस्टिंग हम क्या करते हैं, फंक्शन। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये पब्लिक एरिया में जो पब्लिक सेक्शन है उसमें इसको हम बनाते हैं, जो फंक्शन बेसिकली हम बनाते ही पब्लिक जो हमारा सेक्शन होता है उसमें है। ये पब्लिक का आपने कीवर्ड लिखना है और इसके नीचे आपने क्या फंक्शन क्रिएट करना है, लेकिन फंक्शन का नेम क्या होगा, जो हमारी क्लास का नेम होगा, उसको हम कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन होगा, मेंबर फंक्शन होगा, उसका नाम देते हैं। चलिए ये लिखते हैं टेस्टिंग, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सी इन वैल्यू ले लेते हैं नंबर 1 और नंबर 2 में, सी आउट इंटर वैल्यूज, सी इन num1 एंड num2। ठीक है, और ये हमारा जो कंस्ट्रक्ट टाइप का कंस्ट्रक्टर टाइप का एक फंक्शन बन गया है, और हम क्लास को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। देखें जी, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात है। आपने सोचा होगा कि इसके अंदर हमने इसकी जो रिटर्न टाइप नहीं लिखी, इस फंक्शन की हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते, इसकी लिखनी भी नहीं है, ना आपने वॉइड यहाँ पे लिखना है, ना इंट ना फ्लोट। क्यों? क्योंकि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, इसी वजह से हम इसकी कोई भी वैल्यू जो रिटर्न टाइप वैल्यू है वो नहीं लिखते कि कौन सी वैल्यू ये रिटर्न करेगा। अगर आप लिखेंगे तो एरर अकर हो सकता है। आप इसका सिंटैक्स ये है कि इसके साथ कोई भी वैल्यू हम नहीं देते जो कि रिटर्न टाइप। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये क्यों हम इसकी रिटर्न टाइप क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाना होता। ये बेसिकली कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज होता है। अब हमने नंबर 1 और नंबर 2 लिया था, नंबर 1 और नंबर 2 लिया था, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू तो लिखवानी है, हम डायरेक्ट इसको इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। हमने पिछले प्रोग्राम्स में देखा था, हमने वैल्यू को इनिशियलाइज करवाने के लिए एक और फंक्शन बनाया था जिसको हमने इनपुट का नाम दिया था। उस फंक्शन को हमने इनपुट का नाम दिया था और उसके अंदर जितने भी हमारे डेटा मेंबर थे, इनको हम डेटा मेंबर कहते हैं, जितने भी हमारे डेटा मेंबर थे उनके अंदर हमने वैल्यू रखवाई थी और एक आउटपुट का हमने एक फंक्शन बनाया था जिसमें उनका सम या कोई भी चीज जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना था, एक आउटपुट का हमने फंक्शन बनाया था। उस फंक्शन में हमने उसके ऊपर फर्दर कोई ऑपरेशन करवाया था। लेकिन इस जो हमारा कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन है इसके अंदर रिटर्न टाइप नहीं होती, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है, इसका जो नेम है वही नेम इस फंक्शन का होगा, जो हमारा अपना नाम के जो नाम होगा हमारी क्लास का नाम होगा। ठीक है, ये सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं होंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन से कि मेन के अंदर किस तरह ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा।
हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे अब हम मेन फंक्शन के अंदर इनको क्या करते हैं, इनका एक ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट करते हैं। इंट मेन के अंदर हमने पिछले भी प्रोग्राम्स में जो भी क्लास होती है उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि हम ऊपर पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो टेस्टिंग ये हमारी क्लास का नेम है, ठीक है। और इसका हम T1 क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, गेट ch। अब हमने देखें किसी फंक्शन को यहां पे कॉल नहीं किया। जैसे ही आप ये प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा। यहां पे आके ये एक मैसेज शो कर देगा सी आउट इंटर वैल्यूज, ठीक है। हालांकि हमने टेस्टिंग जो हमारा फंक्शन हमने बनाया था, अपना जो हमने क्लास बनाई थी उसके अंदर कंस्ट्रक्टर टाइप का एक मेंबर फंक्शन बनाया है, वो हमने कॉल नहीं किया, वहां पे उसको कॉल नहीं किया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसकी स्पेशल जो यही इसकी जो इसीलिए इसको हम कहते हैं स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, क्योंकि इसको हमें कॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। क्योंकि इसका नेम भी वैसा ही होता है जैसा कि क्लास का नेम होता है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब हम इसके जो रूल्स हैं वो देख लेते हैं कि इसके रूल्स कौन कौन से हैं। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो क्लास और फंक्शन एंड फंक्शन नेम सेम होंगे, सेम होते हैं। उसके बाद जो नंबर 2 है रिटर्न, नो रिटर्न टाइप, इसकी हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देते, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद नंबर जो इसका 3rd है, इसमें कोई भी हम रिटर्न टाइप नहीं होती और कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं करता, नो वैल्यू रिटर्न, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, नो वैल्यू रिटर्न। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, ये इनहेरिटेंस में इस्तेमाल नहीं होता। इसको जो हम फंक्शन बनाते हैं ना, जो हमारा कंस्ट्रक्टर टाइप का मेंबर फंक्शन होता है, उसको हम इनहेरिट नहीं करवा सकते। ये आपने अभी तक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, इसीलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इनहेरिटेंस इंशाल्लाह देखेंगे। इसके लेक्चर और भी हैं, 1-2 लेक्चर और हैं। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट देखेंगे इनहेरिटेंस का, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन होता है ये इनहेरिट क्यों नहीं हो सकता, यानी कि इसको हम इनहेरिट क्यों नहीं कर सकते। इसलिए इसका एक दफा रूल लिख लें आप, नो एबल टू इनहेरिट, और ये इनहेरिट नहीं हो सकता। यही 4-5 इसके रूल थे जो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगी तो आप मुझे मैसेज वगैरह कर देना कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मैं इंशाल्लाह इस जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हमने बनाया है, इसको मैं कंपाइलर के अंदर कंपाइल करके उसकी जो स्क्रीन है लैपटॉप की, इसको रिकॉर्ड करके इसके साथ मर्ज कर दूंगा इसी वीडियो के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह ये वर्क कर रहा है। मैं वहाँ पे उसके आउटपुट को कंपाइल करके भी उस वीडियो में शूट कर दूंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और आप अपने कंपाइलर पे। चलें स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसी प्रोग्राम को जो हमने अभी एग्जाम्पल प्रोग्राम किया है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। ये देखिए, हम आपके सामने एक कोड लिखा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, एक टेस्टिंग नेम की क्लास बनाई है, ठीक है। इसके अंदर हमने प्राइवेट के अंदर num1 और num2 2 वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, पब्लिक में एक टेस्टिंग क्लास बनाई है। आपको पता है कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन होता है उसका क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर जो भी फंक्शन होता है उसका नेम क्या होता है, सेम होता है, और इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। इसके अंदर हमने क्या किया, सी आउट करवाया है ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, क्योंकि इसने तभी कॉल होना है जब हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने इसके अंदर मैसेज शो करवा दिया ताकि हमें पता चल
चल जाए कि विदाउट कॉल किए ये हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, उसके बाद हमने num1 और num2 के अंदर कोई भी यूज़र से वैल्यू ले ली है और उनका सम क्या करवा दिया, सी आउट करवा दिया है। और इंट के अंदर देखें, अब आप देखें मेन के अंदर हमने क्या किया है, जो हमारी टेस्टिंग क्लास थी, ठीक है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है T1। जैसे ही हमने T1 क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट, इसको हमने देखें, ये जो हमने फंक्शन बनाया है टेस्टिंग नेम का, इसको हमने कॉल नहीं किया। लेकिन अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली देखना कॉल हो जाएगा फंक्शन। सबसे पहले आउटपुट आएगी ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, फिर हम 2 नंबर इंटर करेंगे और उनका सम हमें आउट हो जाएगा। ठीक है, देख लें ये मेन के अंदर हमने क्या नहीं किया, इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाता है। चलिए मैं रन करता हूँ जी प्रोग्राम को। ठीक है, मैंने रन किया प्रोग्राम, देखें आपके पास आउटपुट आ रही है ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको नज़दीक करता हूँ। ये देखिए ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, आपको मैसेज शो हो रहा है। अब हम 2 नंबर इंटर करेंगे। num1 के अंदर हमने 10 इंटर कर दिया और num2 के अंदर मैं 30 इंटर कर रहा हूँ। अब जो सम है हमारा 40 आना चाहिए। देखें जी, सम इज़ इक्वल टू 40 आ रहा है, मीन्स दैट हमारा जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर जो फंक्शन हमने बनाया है ये विदाउट कॉल किए वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बनाने के मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं। आई होप आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने प्रीवियस मेरी वीडियोस नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने सिंपल फंक्शन की बात की है और इनसाइड एंड आउटसाइड द फंक्शन हम किस तरह कॉल करते हैं एक मेंबर फंक्शन को, ये भी उस लेक्चर में क्लियर किया हुआ है। चलें ठीक है व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी अपडेटेड वीडियो हो वो आपको मिल सके।